नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं का भाग 5। तो चलिए देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान, प्रतिशत संघटन। तो चलिए शुरू करते हैं परमाणु के परिचय से। परमाणु या एटम के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ा था। परमाणु सबसे छोटे कण होते हैं जिन्हें ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्य छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। यह कण परमाणु कहलाते हैं। परमाणु 3 कणों से बनता है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मान लीजिए स्क्रीन पर दिया गया चित्र एक परमाणु का है। परमाणु के केंद्र को हम नाभिक यानी न्यूक्लियस कहते हैं। इस नाभिक में 2 तरीके के कण पाए जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। एक कण होता है न्यूट्रॉन और दूसरे तरीके का कण होता है प्रोटॉन। नाभिक के चारों ओर घूमने वाले कण को हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। परमाणु के बारे में विस्तार से हम अपने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। परमाणु के बाद अब बात करते हैं अणु यानी मॉलिक्यूल की। अणु 2 या 2 से अधिक एक ही प्रकार या अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। अणु 2 प्रकार के होते हैं। पहला है होमोन्यूक्लियर अणु और दूसरा है हेटेरोन्यूक्लियर अणु। आइए इन दोनों प्रकार के बारे में विस्तार से जानें। पहले बात करते हैं होमोन्यूक्लियर अणु की। होमोन्यूक्लियर अणु केवल एक प्रकार के तत्वों से बना होता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। जैसे H2 यानी हाइड्रोजन गैस एक होमोन्यूक्लियर अणु है क्योंकि इसमें एक ही तरीके का तत्व यानी हाइड्रोजन है। उसी तरीके से O2 भी एक होमोन्यूक्लियर अणु है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही तत्व है यानी ऑक्सीजन। और N2 भी एक होमोन्यूक्लियर अणु है क्योंकि इसमें सिर्फ नाइट्रोजन है। अब बात करते हैं हेटेरोन्यूक्लियर अणु के बारे में। हेटेरोन्यूक्लियर अणु एक से अधिक रासायनिक तत्वों से बने होते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। H2O यानी पानी एक हेटेरोन्यूक्लियर अणु है क्योंकि इसमें 2 तरीके के तत्व यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। उसी तरीके से CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक हेटेरोन्यूक्लियर अणु है क्योंकि इसमें 2 तरीके के तत्व यानी कार्बन और ऑक्सीजन है। और N2O भी एक हेटेरोन्यूक्लियर अणु है क्योंकि इसमें 2 तरीके के तत्व यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। इस तरीके से हमने अणु के बारे में जाना। अब हम अपने इस वीडियो के पहले विषय पे आते हैं जो है परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान। इसमें हम पहले बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान की। किसी परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। परमाणु द्रव्यमान को हम AMU में व्यक्त करते हैं। आइए AMU के बारे में जानें। AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम
परमाणु द्रव्यमान मात्रक भी कहते हैं। यह एक कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1 बटा भारवें रूप में परिभाषित किया जाता है। एक AMU की वैल्यू 1.66056 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स होती है। अगर हाइड्रोजन का द्रव्यमान हमें ग्राम्स में लिखना हो तो 1.6736 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स है। इस हिसाब से अगर हमें हाइड्रोजन का द्रव्यमान AMU में निकालना हो तो आंसर आएगा 1.0080 AMU, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस तरीके से हम किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान को AMU में परिभाषित करते हैं। परमाणु द्रव्यमान के बाद अब बात करते हैं आणविक द्रव्यमान के बारे में। अणु में उपस्थित सभी परमाणु के द्रव्यमान का योग आणविक द्रव्यमान कहलाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। H2O यानी जल का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? आइए देखते हैं कि इसका आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाएगा। आणविक द्रव्यमान की परिभाषा के मुताबिक 2 इंटू हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो आंसर आएगा 18.02 U। यह जल यानी पानी का आणविक द्रव्यमान है। अगर हम एक और उदाहरण लें जो है CH4 यानी मीथेन, इसका आणविक द्रव्यमान निकलेगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यानी 4 इंटू हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 1 इंटू कार्बन का परमाणु द्रव्यमान। हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणु द्रव्यमान की वैल्यू को रखकर आंसर आएगा 16.043 U। यह मीथेन यानी CH4 का आणविक द्रव्यमान है। इस तरीके से हम किसी भी अणु का आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। आणविक द्रव्यमान के बाद अब बात करते हैं औसत परमाणु द्रव्यमान के बारे में। किसी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के समस्थानिकों यानी आइसोटोप्स के द्रव्यमान तथा आपेक्षिक बाहुल्यता के गुणनफल के बराबर होता है। स्क्रीन पर दिया गया टेबल कार्बन के समस्थानिकों, उनकी आपेक्षिक बाहुल्यता और परमाणु द्रव्यमान को दर्शा रहा है। इस टेबल का उपयोग कर हम कार्बन का औसत परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे। औसत परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा के मुताबिक हम कार्बन का औसत परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस तरीके से कार्बन का औसत परमाणु द्रव्यमान आएगा 12.011 U। औसत परमाणु द्रव्यमान के बाद अब बात करते हैं सूत्र द्रव्यमान के बारे में। कुछ पदार्थ जैसे सोडियम क्लोराइड में उनकी घटक इकाइयों के रूप में अणु अलग से उपस्थित नहीं होते हैं। ऐसे यौगिकों में कण त्रिविमीय संरचना यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में उपस्थित रहते हैं। स्क्रीन पर दिया गया चित्र सोडियम क्लोराइड का 3D स्ट्रक्चर या त्रिविमीय संरचना को दर्शा रहा है। इसमें एक सोडियम आयन क्लोराइड आयनों में घिरा रहता है
और एक क्लोराइड आयन सोडियम आयनों में घिरा रहता है। आयनिक यौगिकों के सूत्र इकाई के उपयोग आणविक द्रव्यमान के स्थान पर किया जाता है। आइए देखते हैं कैसे। सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान निकालने के लिए हम सोडियम का द्रव्यमान प्लस क्लोरीन का द्रव्यमान करेंगे, तो आंसर आएगा 58.5 U। यह सोडियम क्लोराइड का सूत्र द्रव्यमान है। चलिए अब आज के दूसरे विषय पे चलते हैं, जो है प्रतिशत संघटन। प्रतिशत संघटन को निकालने के लिए हम तत्वों का द्रव्यमान को भाग करेंगे उसके यौगिक के मोलर द्रव्यमान से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। यह किसी भी तत्व के प्रतिशत संघटन निकालने का फॉर्मूला है। इसको अगर हम एक उदाहरण से समझें, मान लीजिए स्क्रीन पर दिया गया चित्र एक अम्ल यानी एसिड का है और इस अम्ल यानी एसिड का नाम हम यहाँ HNO3 लेते हैं। तो हमें नाइट्रोजन का प्रतिशत संघटन निकालना हो निट्रिक एसिड में, तो हम कैसे निकालेंगे? जैसा कि हम जानते हैं, निट्रिक एसिड का मोलर द्रव्यमान है 63.01 ग्राम पर मोल और नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान होता है 14.0067। तो प्रतिशत संघटन का फॉर्मूला लगाकर नाइट्रोजन का प्रतिशत संघटन आएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 44.46%। यानी निट्रिक एसिड में 44.46% नाइट्रोजन है। इस तरीके से हम प्रतिशत संघटन को निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान के बारे में जाना। हमने प्रतिशत संघटन के बारे में भी जाना। तो चलिए देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम मोल संकल्पना के बारे में जानेंगे। हम स्टोइकियोमेट्री के बारे में भी जानेंगे। थैंक यू।